ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक के बाद जो सबसे बड़ा शो माना जा रहा है बॉडी बिल्डिंग में, वो है दुबई प्रो शो। फिर चाहे हम कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पर जज करें या प्राइज मनी की बेसिस पर। दोस्तों बात करें अगर प्राइज मनी की, तो इस शो में ओपन कैटेगरी की प्राइज मनी $1,00,000 है, 212 की $20,000, क्लासिक फिजिक की $60,000 और मेंस फिजिक की $40,000 है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि क्लासिक फिजिक की कैटेगरी में कॉम्पीट करके उस शो को जीत के आप ओलंपिया की प्राइज मनी से भी ज्यादा यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। एनीवेज, प्राइज मनी को साइड में हटा के हम यहाँ पे बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की, क्योंकि दोस्तों कुछ ही घंटों में हम लोग को इस शो में उतरते हुए हमें सारे एथलीट्स दिखने वाले हैं और चंद ही घंटों में हम लोग को मालूम होने वाला है कि कौन जीतने वाला है दुबई प्रो की डिफरेंट डिविजन्स। तो चलिए इस शो में कॉम्पीट कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स की हम लोग जितनी हो सके उतनी रिसेंट अपडेट्स को देखते हैं और साथ में प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन कौन एथलीट्स ज्यादा ऊपर रहने वाला है इस शो में। दोस्तों शुरुआत करें अगर मेंस फिजिक कैटेगरी में, तो मेंस फिजिक में हमें काफी इंडियंस कॉम्पीट करते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पे सबसे पहला नाम उठ के आता है रवि चौधरी का। रवि चौधरी के अपडेट्स के बारे में बात करें तो हाल ही में उनकी ये पिक्चर और ये वीडियो हम लोग को देखने को मिली है और ये एक्सट्रीमली रिसेंट अपडेट है। इस बात की तो गारंटी है बिकॉज ये वीडियो एंड ये पिक्चर दुबई में ही ली गई है और ये कल ही पोस्ट हुई। तो हम लोग विदाउट अ डाउट ये चीज बोल सकते हैं कि उनकी फिजिक रिसेंट। और दोस्तों दिल के बोलो तो मुझे नहीं लगता रवि चौधरी टॉप 6 क्रैक कर पाएंगे इस शो में। जिसका कारण सिंपल है, इस शो का कॉम्पिटिशन। इस शो में ऑलरेडी हजारों लोग कॉम्पीट कर, लोग इतने हैं बट विनर तो एक ही हो सकता है। टॉप 6 में भी सिर्फ 6 ही लोग आ सकते हैं और उन 6 लोगों में से रवि चौधरी का भी एक होना ये बहुत मुश्किल है। और अगली इंडियन एथलीट दोस्तों जो कि बेस्ट फिजिक में हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नजर आने वाले हैं, वो है अनीक घोष। और इस एथलीट की डेफिनेटली दोस्तों हम बात करना चाहेंगे बिकॉज हाल ही में इस एथलीट की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल गई है। इस वीडियो में उनके तकरीबन 15 मिलियन व्यूज और 7.5 लाख लाइक्स आए हैं। और दोस्तों ऐसे ही इतने ज्यादा लाइक्स, इतने ज्यादा व्यूज किसी के भी पोस्ट पे नहीं आ जाते हैं। ये सब नंबर क्रिस बमस्टेड वाले नंबर से दोस्तों, ये वायरलिटी वाले नंबर से। और डेफिनेटली एक एथलीट अगर वायरल है तो प्रमोटर्स उसको और ज्यादा फोरफ्रंट पे रखना चाहेंगे, जहाँ पे अलोन ये अपडेट ही इनफ थी इम्प्रेस करने के लिए। बट इस अपडेट ने जो नंबर्स दिए, जो ट्रैफिक दिया है अनीक को उनकी प्रोफाइल की, ये फिजिक हिंदुस्तान का फ्यूचर बन सकती सिर्फ और सिर्फ अपने एस्थेटिक अपील के दम पे, अपने कमाल के फ्लो और प्लीजिंग स्ट्रक्चर के दम पे, अपने खूबसूरत इंसर्शन के दम पे। एनीवेज आपको क्या लगता है दोस्तों अनीक इस शो में कहां प्लेस होने वाले हैं, कमेंट्स में। हमारे नेक्स्ट इंडियन जिनके बारे में हमें बात करनी है वो है जीजो जॉन्स। और दोस्तों जीजो जॉन्स एक हिंदुस्तान में हाउस होल्ड नेम है, काफी बार उनको हम कॉम्पीट करते हुए देख चुके हैं। हमको पता है कि उनकी फिजिक किस टाइप से उतर के आती है स्टेज पे और किस लेवल का टेपर प्रेजेंट करते हैं जीजो अपनी स्टेज पे, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और दोस्तों हाल ही में इस हफ्ते के अंदर जीजो की 2 ऐसी फिजिक अपडेट आई है जहां पे हम एनालाइज करके काफी हद तक उनकी फिजिक को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जहां पे पहले बात करें इन पिक्चर्स की, तो वी कैन क्लियरली सी कि फ्रंट साइड से जीजो की फिजिक हम लोग को थोड़ी ज्यादा ड्राई, हम लोग को थोड़ी ज्यादा हार्ड लग रही कंपेयर टू हिज बैक साइड। लेकिन वही कुछ वक्त पहले ही हम लोग को ये बैक अपडेट भी जीजो ने अपनी प्रेजेंट की थी, जहां पे अच्छी खासी डेफिनेशन, अच्छी खासी लाइन क्रेविसेस हम लोग को अपनी बैक प्रेजेंट करते हुए जीजो भी नजर आए। और दोस्तों मैं तो डेफिनेटली ईगरली इंतजार कर रहा हूँ इस शो में जीजो की फिजिक को एनालाइज करने के लिए। दोस्तों अगले यहाँ पे हिंदुस्तान के कॉम्पीटिंग एथलीट हैं लेविश वही, जो कि थोड़े अननोन एथलीट हैं, बट रिगार्डलेस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा किस टाइप से वो अपना इस शो में इम्पैक्ट बरकरार रखते हैं या बना पाते हैं। दोस्तों आखिरी वो एथलीट जो इस डिवीजन में हम लोग को कॉम्पीट करते हुए दिखने वाला है हिंदुस्तान का, वो है राहुल पासवान या राहुल फिटनेस ऑन इंस्टाग्राम। ऑफ कोर्स दोस्तों यहाँ पे जितने भी हिंदुस्तानी एथलीट्स कॉम्पीट कर रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा नाम राहुल ही है और यहाँ पे सभी एथलीट से ज्यादा ऊपर प्लेस होने वाले एथलीट भी राहुल ही है। और दोस्तों राहुल की हम लोग को कल ही ये फिजिक देखने को मिली है, जहाँ पे मेरे ख्याल से अभी तक की उनकी वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग हम लोग को शायद स्टेज पे दिखने वाली है। दोस्तों राहुल ने इस शो की प्रेप को जरा सा भी हल्का नहीं लिया एंड वी कैन सी दैट इन हिज फिजिक। इस कंपटीशन इस शो को जरा सा भी हल्का नहीं लिया है राहुल ने और पूरी मेहनत से उन्होंने इस शो की तैयारी की है, ये हम उनकी कंडीशनिंग देख के बता सकते हैं। दोस्तों शो से एक दिन पहले ये पिक्चर ली गई है जहाँ पे राहुल की फ्लैटनेस भी हमें हल्के से दिख रही है और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है कि राहुल ने अपनी बॉडी को इस टाइप से डिप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि जब फिल आउट करने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी डाइट में तो एक अलग ही लेवल की फुलनेस उनकी फिजिक पकड़ने लगे, मजा आ जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लाकर राहुल इस शो को जीत सकते हैं? क्या हम सब इंडियंस को प्राउड करा सकते हैं राहुल ये शो में बाजी मार के? अब दोस्तों मुझे आप लोग को तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए राहुल को फर्स्ट कॉल आउट पे देखना ही एक बहुत दिल को अच्छा लगने वाली बात होगी। अगर राहुल टॉप 3 आ गए यहाँ पे तो मेरे लिए वो शो ये जीत चुके हैं, बिकॉज जैसा कि हमने बात की दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है और साथ ही साथ यहाँ की टाइटल पे क्लेम बहुत पहले से एक और एथलीट करके बैठा हुआ है, एरिन बैंक्स। दोस्तों दुबई की कॉम्पिटिटर्स लिस्ट में हम लोग को एरिन बैंक्स का भी नाम देखने को मिल रहा है। दोस्तों वही एरिन बैंक्स जो कि मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं मेंस फिजिक कैटेगरी में, जहाँ पे एरिन ये अपडेट डाल के कैप्शन लिखते हैं लेट्स गेट इट। मतलब यहाँ पे एरिन को ऑलरेडी ये दिमाग में बात बैठ चुकी है कि वो ये शो में बाजी मारने वाले हैं, वो यहाँ पे शो को जीतने के लिए उतर रहे हैं, उनको बस स्टेज पे आके अपनी ट्रॉफी क्लेम करनी। आई थिंक इसी टाइप की कॉन्फिडेंस की उम्मीद हम लोग एरिन से करते हैं और इसी कॉन्फिडेंस को काफी बैड लक में भी तब्दील होते हुए हम लोग ने लास्ट ईयर के ओलंपिया में देखा था। लेकिन आई थिंक यहाँ पे कॉन्फिडेंस जेन्युइन है बिकॉज उनके आसपास वाले एथलीट्स यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्पीट करते हुए हम लोग को नहीं नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एरिन की इस शो के जीतने के क्लेम को और ज्यादा प्रोमिनेंस मिल रही है। एनीवेज दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है बेस्ट फिजिक कैटेगरी में कौन एथलीट बाजी मारने वाला है? कि यहाँ पे एरिन बैंक्स वापस से अपनी कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत करेंगे या हमारा कोई एथलीट एरिन से उनकी ट्रॉफी लेके जाएगा या फिर कोई और ही
एथलीट हमें इस डिवीजन का नया चेहरा बनते हुए दिखेगा? आप लोग कमेंट्स बताइए। दोस्तों मेन ओपन डिवीजन के हैवी हीटर्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे हम लोग दो डिवीजन के बारे में और बात कर लेते हैं। बस जल्दी जल्दी दोस्तों हम लोग ट्रांजिशनली इन दो डिवीजन के बारे में बात करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि शो में इन डिवीजन की अहमियत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन दो डिवीजन में ज्यादा एथलीट्स कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा बड़े नाम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। हम लोग को 212 में एंजल कार्डेरोन दिखेंगे जो कि एक बड़े नाम है 212 में। वहीं क्लासिक फिजिक में हम लोग को ब्रियन एंजली दिखने वाले हैं और चांसेस है यही दोनों एथलीट्स इन दोनों डिवीजन में भी बाजी। आज सुबह ब्रियन ने अपनी ये अपडेट डाली है और दोस्तों ये अपडेट ऑर्डिनरी अपडेट नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार सी अपडेट है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग ब्रियन एंजली से अपना फोकस हटा के जो पीछे बैकग्राउंड में एक कैरेक्टर नजर आ रहा है हम लोग को उस पे फोकस डालना चाहेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता तो ये नेक्जिला है और मैं ये क्लेम इतनी श्योरिटी के साथ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये पिक्चर भी हम लोग को इंटरनेट पे देखने को मिली। बेसिकली ये फोटो लीक हो गई है एंड नेक्जिला पर्टिकुलरली नहीं चाह रहे थे कि उनकी ये पिक्चर सरफेस हो। लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों इस पिक्चर ही में उसका जवाब छुपा है। यहाँ पे अगर हम लोग नेक्जिला के लेग्स पे अपनी नजर डालें तो उनके लेग्स में कंडीशनिंग बिल्कुल भी हम लोग को नजर नहीं आएगी। जैसी हम लोग को लास्ट टाइम उनके लेग्स स्टेज पे देखने को मिले थे, बहुत ज्यादा वाटरी, बहुत ज्यादा स्मूथ, बिना डेफिनेशन के, उसी टाइप से हम लोग को शायद इस बार फिर से उनके लेग्स देखने को मिले स्टेज पे, जो कि काफी आई थिंक अनफॉर्चुनेट बात है। बिकॉज इतनी ज्यादा मेहनत आई थिंक काफजिला को करनी चाहिए थी कि वो कुछ नहीं तो स्टेज पे एक शार्पनेस लेके आए उतरे। बिकॉज आई थिंक डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी काफी कैरी कर रहे हैं अपनी फिजिक में नेक्जिला। उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कॉम्पैक्टनेस ऑलरेडी उनकी एस्थेटिक अपील से काफी ज्यादा छीन लेती है। वहीं दूसरे हाथ पे अगर आप ये भी कमी छोड़ देंगे कि आप डाइज्ड होके नहीं आ रहे हैं, आप कंडीशनड होके नहीं आ रहे हैं, श्रेडेड होके नहीं आ रहे हैं, तब एक बहुत बड़ा गेट खुल जाएगा और दूसरे एथलीट्स की एंट्री करने के लिए, जो कि आई थिंक नेक्जिला अंदर जानते ही हो। चांसेस आर कि ये पिक्चर्स भी उसी वजह से वो छुपा रहे हैं। ये पिक्चर्स इसी रीजन की वजह से वो सरफेस ना होने दे रहे हो, बिकॉज उनको पता है कि लास्ट टाइम की तरह उनको फिर से बैकलैश मिलने वाला है उनकी कंडीशनिंग को लेकर। बिकॉज दोस्तों नेक्जिला के अलावा जितने भी एथलीट्स जो कि इस शो को जीतने की दावेदारी रख रहे हैं, वो सब इस गेम में सबसे बेहतरीन कंडीशनिंग लाने के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो विलियम बोनैक हो, बहरूज तबानी या फिर नाथन डे आशा, इन तीनों एथलीट्स की यूएसपी उनकी कंडीशनिंग है, जिसके साथ साथ इंडिविजुअली सबके पास ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि दूसरे एथलीट को यहाँ पे बीट कर सकती है। जैसा कि हमने देखा कि इन तीनों में से बारी बारी करके हर दूसरे एथलीट ने एक को हराया है और उसी रीजन की वजह से इस शो में एक विनर को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों। जजेस किसकी तरफ जाएंगे, किसकी फिजिक को प्रेफरेंस देंगे, किसकी फिजिक को ज्यादा कंप्लीट और फ्लॉलेस मानेंगे, तब जबकि ये तीनों एथलीट्स ऑन पॉइंट आए, ये बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। बिकॉज इन तीनों एथलीट्स की हाल ही में हम लोग को अपडेट्स भी देखने को मिली है। चलिए एक एक करके हम इन सारे एथलीट्स की अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल इतना तो मुझे कंप्लीट भरोसा है कि यही तीनों होंगे जो टॉप 3 होने वाले हैं और नेक्जिला इस टॉप 3 के तो डेफिनेटली बाहर रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों रोबेल ने यहाँ पे इस अपडेट से अपनी हम लोग को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली किया है, जिसके बाद अब जो गेट खुला छोड़ दिया उन्होंने, वहां से कोई भी और एथलीट दूसरा उठ के उनकी जगह ले सकते। इसके बाद नेक्जिला का 4th प्लेस फिनिश करना भी एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। एनीवेज यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग विलियम बोनैक की। दोस्तों विलियम बोनैक को हम लोग ने बहुत टाइम से स्टेज पे नहीं देखा था, लेकिन अब जब उन्होंने वापस से कॉम्पीट करना स्टार्ट किया है, वापस से एक्सीलेटर पे कदम रखे हैं, तब अब वो रुकना नहीं चाह रहे दोस्तों। अब वापस हम लोग को दुबई प्रो की वो स्टेज पे दिखेंगे, जहाँ पे अगेन अपनी अपडेट से ये दावा दिला रहे हैं कि उनकी फिजिक यहाँ पे फिनोमिनल होने वाली है, कंडीशनिंग ऑन पॉइंट लाने वाले हैं और अगेन वापस से विलियम अपनी पुरानी बबलीनेस, अपनी पुरानी 3Dनेस, अपनी विट और अपनी डेफिनेशन से हम सबका दिल जीतने उतर रहे हैं स्टेज पे। लेकिन विलियम और उस ट्रॉफी के बीच में दो ऐसे एथलीट हैं जो कि बहुत स्ट्रेटेजिकली अपनी चाल चल रहे हैं, बहुत दिमाग से फूक के अपना अगला कदम रख रहे हैं और अपना सारा ध्यान सिर्फ एक ही गोल पे लगा रहे हैं, इस शो की जीतने के गोल। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे नेथन की यहाँ पे, बिकॉज नेथन भी एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग अभी अपनी कुछ रीसेंट के अपडेट्स में हम लोग को नजर आए। विलियम बोनैक जैसे ही काफी हद तक बबलीनेस नेथन भी कैरी करते हैं, स्पेशली अपने आर्म्स, अपने शोल्डर्स, अपने चेस्ट के रीजन में काफी ज्यादा 3Dनेस प्रेजेंट करते हैं नेथन स्टेज। साथ ही साथ पीक करना कभी भी नहीं छोड़ते नेथन, जिसकी वजह से हर बार उनकी स्टेज पे जो हम लोग को फिजिक देखने को मिलती है वो एकदम पत्थर जैसी सख्त नजर आती है। लेकिन दोस्तों जिस अपडेट, जिस फिजिक ने अभी सबसे ज्यादा रिसेंट में मुझे शॉक किया है वो डेफिनेटली बहरूज तबानी की है। बहरूज तबानी एज वी ऑल नो हमेशा से कंडीशनिंग में अव्वल रहते हुए आए हैं, में नंबर 1 रहते हुए आए हैं। और दोस्तों इस एथलीट के अंदर पर्टिकुलरली एक जज्बा, एक पैशन है इस स्पोर्ट को लेके। कितने सालों से दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं कि बार बार क्वालिफाई होने के बावजूद बहरूज कॉम्पीट नहीं कर पा रहे ओलंपिया में, इसके बावजूद भी वो हर साल जितना हो सकता है उनसे उतने शोज में कॉम्पीट करते हैं और यहाँ तक कि वो हर साल ओलंपिया के लिए भी प्रेप करते हैं। लेकिन दोस्तों ये दुनिया के अनफॉर्चुनेट जियोपॉलिटिक्स की वजह से हर एक साल बॉडी बिल्डिंग की सबसे बड़ी स्टेज पे उतरने में नाकामयाब हो जाते हैं बहरूज। इस साल भी उनका यही एम है कि ओलंपिया की स्टेज पे उतरे और टॉप 6 तक जाएं, जिसके लिए उन्होंने अभी से काफी अच्छा अपना मोमेंटम तो डेफिनेटली बना लिया है। एक शो को जीत के वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, यहाँ पे भी अपना एक बेस्ट पैकेज लाने को देख रहे हैं। और दोस्तों बहरूज पूरी उम्मीद के साथ आज भी स्टेज पे उतरेंगे, इस शो को जीत के अपने साथ काफी बड़ा एक मोमेंटम लेके चलने की ओलंपिया की स्टेज पे। आसान नहीं होगा ये, ना इस शो को जीतना आसान होगा, ना ओलंपिया की स्टेज पे उतरना आसान होगा। लेकिन दोस्तों उस काम को करने में मजा भी कहाँ आता है अगर वो काम आसान हो जाए तो। इसी के साथ आप लोग क्या लगता है इस
शो को कौन जीतने वाला है ओपन कैटेगरी में, क्लासिक फिजिक में, 212 में और मेंस फिजिक। कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा। अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।